अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 का मैथ का फाइनल टर्म 2025 का पेपर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और बेटा ये उर्दू मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, और ये सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट है। इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो अलग बना दी है, वो भी समझा के मार्क किए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। और बेटा ये तमाम के तमाम वर्जन के क्वेश्चन है, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सारे का सारा पेपर इन्हीं में से आएगा। और बेटा ये हमने इस तरह समझाया है कि आप वीडियो लें, वीडियो देखें, रजिस्टर लें पास, और पेन लें। जो क्वेश्चन आप देखते जाएं, साथ साथ आप करते जाएं, आपका इंशाल्लाह एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो सारे वर्जन में जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे हमने इनको अलग कर लिया है, और इस तरह समझाया है कि आप अगर इनकी प्रैक्टिस साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्कूल जब पेपर होगा आपका, एक क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपका गलत नहीं होगा। शर्त यह है कि आपने वीडियो देखते जाना है और उसकी साथ प्रैक्टिस करते जानी है। तो यही क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे। आपने बेटा वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे कोई बच्चा नया आया तो चैनल पे आपको सब्सक्राइब भी कर देना है, और जो हमारे चैनल से तैयारी ऑलरेडी हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बेटा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अभी तक आपके पेपर कैसे हुए हैं, आपकी तैयारी कैसी हमने करवाई है, और जो आप यहाँ से करते हैं क्या वो आता है या नहीं आता। तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि नए आने वालों को भी पता चले। और इस तरह बेटा समझा के कोई भी नहीं करता, आल वर्जन पे काम कोई भी नहीं करता। तो हम सारे वर्जन होते हैं और समझा के करते हैं, बच्चों को मुकम्मल तैयारी करवा के भेजते हैं। लेकिन ये बात जहन में रख लें कि ये सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट है। उर्दू और इंग्लिश मीडियम का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी अलग वीडियो बनाई है, आप ऑब्जेक्टिव पार्ट वहाँ से कर सकते हैं। तो बेटा शुरू कर लेते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है ए स्क्र माइनस 10a+21। मतलब इस इक्वेशन की तजज़ीह बनानी है। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि जी ए स्क्र माइनस 10a+21, ये जो आखिरी वाली वैल्यू है ना प्लस का 21 और पहले वाली वैल्यू प्लस का a है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा प्लस। ये 21 जब ए स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ए स्क्र आता है। ठीक है, अब कोई दो नंबर ढूंढते हैं हम ऐसे जिनको हम प्लस मल्टीप्लाई करें तो 21 बने और उनको प्लस या माइनस करें। अब हमें कैसे समझ आएगी प्लस करना है या माइनस? आपने ना इसके साथ देखें ये साइन कौन सा है प्लस का, तो आपको हमेशा यहाँ पे साइन देखना है, प्लस है तो दो नंबर ढूंढे उनको प्लस करना होगा। अब 21 देखें किस किस नंबर पे बनता है, या तो 7 को 3 से ज़रब दे दें 21 बन जाता है, या 21 को 1 से ज़रब दे दें तो 21 बन जाता है। लेकिन अब हमने देखना है कि कौन सा पेयर यूज़ करें। अब दो नंबर जिनको जमा करें तो क्या दरमियान का नंबर बने 10a, तो वो 7 और 3 है। अगर 7 और 3 को जमा करें तो ये बनता है, तो ये वाला पेयर नहीं यूज़ होगा, 7a और 3a। अब सवाल खड़ा होता है कि मेरे 10a के साथ तो माइनस का साइन है, तो मैं दोनों के साथ अगर माइनस का साइन ले लूँ तो सेम साइन है, ऐड ही होते हैं ना, माइनस 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 जमा करेंगे तो 10a बनेगा। अगर इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 7 3 21 और ए क्या बन गया ए स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, इनको प्लस किया तो ये बना, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये बना। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पेयर बना है -7a का और -3a का। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ दोबारा से, क्वेश्चन दोबारा से करता हूँ कि ए स्क्र माइनस 10a+21 क्वेश्चन था। पेयर हमने क्या बना लिया था, एक बनाया था -7a और एक बना था हमारे पास -3a। तो 10a की जगह पर उसका जोड़ा लिख देंगे, प्लस लास्ट वाला नंबर भी ऐसे कैसे। अब इन दो में देखें क्या कॉमन है, a कॉमन है ना, जब a कॉमन है तो a बचेगा और -7 बचेगा, माइनस इन दो में नंबर में कॉमन देखो 3, 3 पर भी डिवाइड होता है और 21 पर भी, तो 3 कॉमन लिया, a जब माइनस कॉमन लिया तो अगली वैल्यू साइन चेंज कर जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3 को 7 21 पे तकसीम करो तो 7 बचता है। अब x-7 दोबारा दोनों में कॉमन है तो x-7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या a-3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस तरह का क्वेश्चन होगा, सॉरी ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जी सॉल्व करना है। याद रखना बेटा जब भी हम सॉल्व की बात करेंगे ना तो हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपकी इक्वेशन में x आ रहा है ना, तो मुझे इस x का आंसर निकालना है। अब x का आंसर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि 4
x माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू 6 माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये मेरे पास क्वेश्चन था। अब 4 देखो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x, 4 जाके माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12, ये प्लस का 1 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 6 एज इट इज। अब माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 15। क्लियर। अब ऐसा करते हैं 4x, अब ये दो नंबर हैं, माइनस का 12 है प्लस का 1 है, मुख्तलिफ साइन है, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 15 प्लस का 6, 15 में से 6 चले जाएं तो आपके पास माइनस का 9, क्योंकि 15 वाली वैल्यू बड़ी है उसके साथ माइनस का साइन था तो माइनस का 9, और ये माइनस 3x एज इट इज़। अब ऐसा करें x वाली वैल्यू एक साइड पर, 4x इधर, माइनस का 3x इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस का 3x, अब इक्वल टू माइनस 9 ये वाली वैल्यू एज इट इज़, ये माइनस का 11 दूसरी साइड पर जाके प्लस का 11 हो गया। अब 4x और 3x क्या बन गया हमारे पास 7x इक्वल टू, अब ये मुख्तलिफ साइन है, प्लस का 11 माइनस का 9, माइनस करेंगे 11 में से माइनस 9 चले गए तो प्लस का 2 बच जाएगा। तो x निकालना है, 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के नीचे जाके तकसीम हो जाएगा तो 2/7 हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन की, ठीक है। अगला है कि जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया गया है ए एन इज इक्वल टू 7n-11, तो 26वीं टर्म निकालो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ n की जगह पर 26 लिख देना बस। देखें ए n की जगह क्या लिखा है 26, 7 n की जगह क्या लिखा है 26, माइनस क्या आ गया 11, 26 को 7 से ज़रब दो कैलकुलेटर पे करोगे 182, ये माइनस का 11 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ए 26, अब मुख्तलिफ साइन है, 182 में से 11 को निकाल दो तो क्या बनता है 171, तो A26 हमारे पास निकला है 171। आसान है ना। अगला देखो, अब असलम सेव करता है 10 लाख रुपए एक साल के अंदर इन हिज अकाउंट, अपने अकाउंट के अंदर वो 10 लाख रुपए इकट्ठे करता है। क्लियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ही हैज़ टू पे, अब उसको कितनी ज़कात देनी। असलम ने एक साल में 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में बचाए, ज़कात की रकम मालूम करें जो उसे अदा करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो देखेंगे सेविंग अमाउंट, जो बचाई गई रकम थी वो कितनी थी 10 लाख रुपए। अब ज़कात का जो रेट होता है ना वो याद रखना हमेशा, वो कितना होता है 2.5%। ज़कात की जो शरह होगी वो क्या होगी 2.5%। अब मुझे हमने निकालनी है कि कितने ज़कात पैसों में कितनी देनी है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात, अब इसका फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ ज़कात को ना मल्टीप्लाई कर दो सेविंग अमाउंट से, मतलब बचाएगी रकम को ज़कात की शरह से ज़रब दे दो, ठीक है। अब रेट ऑफ ज़कात क्या था 2.25 था, फीसद की जगह पर क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा 10 लाख रुपए, लाख में 5 जीरो होती हैं, ठीक है। अब इसी तरह 2 जीरो यहाँ से कट गई दो, अब 2.5 को जब ये 10,000 से ज़रब दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 25,000 आएगा। क्लियर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास सेट है, एक सेट है यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक हैं। एक हमारे पास सी सेट है 1 3 5 7 9। तो अब वो कहता है सी तो काते मतलब इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और आता है एम्प्टी सेट के इक्वल, साबित करते हैं। अब याद रखना जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ये ऊपर यूं छोटा सा सी लगा होता है ना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब भी आ जाएगा आपने u में से माइनस कर देना वो नंबर जिसका कॉम्प्लीमेंट है सी। अब u का सेट क्या है, u का सेट है हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक है, माइनस सी, सी क्या था मेरे पास 1 3 5 7 9 ये थे ना। अब रूल इसका ना असूल याद रखना, सी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, पहले के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो वाले लिखने हैं जो दूसरे में नहीं होते, सिर्फ लिखने पहले वाले हैं। अब 1 दूसरे में है तो नहीं लिखेंगे, अब 2 दूसरे में है नहीं है तो लिखेंगे उसको, अब 3 दूसरे में था नहीं लिखेंगे, 4 दूसरे में नहीं है लिखेंगे, 5 दूसरे में था, 6 दूसरे में नहीं है लिखेंगे, 7 था 8 नहीं है लिखेंगे, 9 इस साइड पे 9 था 10 नहीं है तो 10 भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया किसका सेट, कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ हमने कॉम्प्लीमेंट ये वाला निकाल लिया।
अब करते हैं सी को इंटरसेक्शन करना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब सी सेट क्या है, सी सेट तो आपके पास ये वाला है ना, वो कौन था, 1 3 5 7 9, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब तो काते क्या होगा, किसके साथ करना है, कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। वो कॉम्प्लीमेंट क्या था, 2 4 6 8 10। अब जहाँ पे ये तुकाते का मतलब होता है कि कॉमन वैल्यू लिखो, एक जैसी वैल्यू दोनों सेट में कौन सी है। आपको लगता है कोई है, 1 दूसरे में नहीं है, 3 नहीं है, कोई भी एक जैसा दोनों सेट में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिखते हैं और एम्प्टी सेट को यूं सर्कल डाल के लाइन डाल दो, एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, इन दोनों के आंसर, इसके और इसका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, 4/3 मतलब 4/3 जमा 2/5, फिर जमा 5/7, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना, तो अब एलसीएम लेंगे। 3 और 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, 15। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 20। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 6, ठीक है। जमा आ गया, ये बार वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। 20 जमा 6 क्या हुआ, 26 जमा 15 जमा 5/7। अब दोबारा, अब देखें 15 और 7, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 और 7 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर आएगा 105। अब 26 को 7 से ज़रब दो, तो आंसर आ रहा है 182। अपनी कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ठीक है। 15 को 5 से ज़रब दोगे तो आंसर क्या आएगा, 75, 75। अब इन दोनों को जमा कर दो, 182 को जमा करो 75 के साथ, तो 257/105, ठीक है। ये आ गया एक साइड हमारी लेफ्ट साइड का आंसर, क्लियर। अब राइट साइड लिखते हैं। राइट साइड में क्या है, अब 4/3 बाहर है, वो जमा हो रहा है किसके साथ, 2/5 जमा 5/7 के साथ, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, एलसीएम। 7 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 35, ठीक है। अब 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई, पहले हमेशा ये वाली लाइन करनी होती है मल्टीप्लाई। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, जब 5 और 5 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 25। अब 3/4 जमा 14 और 25 को जमा करो तो क्या बनता है, 39/35, ठीक है। अब दोबारा इन दोनों का एलसीएम ले लो, 35 को 3 से ज़रब दोगे तो बनेगा 105। अब 35 जाके पहले 4 से ज़रब होगा तो 140, जमा 3 को जब 39 से ज़रब देंगे तो आएगा हमारे पास 117। इन दोनों को जमा करो तो 257/105। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, ये मेरे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों के आंसर देखो क्या सेम नहीं है। तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। अगले क्वेश्चन की तरफ, या अभी अभी हम लोगों ने किया है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक कॉलेज बस है, अ कॉलेज बस ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन फर्स्ट 2 आवर्स एंड 50 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 3 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। कॉलेज की बस पहले 2 घंटों में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, पहले 2 घंटों के अंदर 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है, और अगले 3 घंटों के अंदर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है। बस की औसत रफ्तार निकालें, ठीक है। अब डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब भी हमने फासले का निकालना होता है तो वक्त को रफ्तार को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वक्त था 2 घंटे में 40 किलोमीटर, पहले इसको देख लेते हैं। जब 2 घंटे की बात हो रही थी ना, तो 40 किलोमीटर फासला तय कर रहा था पर 1 घंटे के अंदर। 40 किलोमीटर, एक देखो ना, 40 किलोमीटर फी घंटा, 1 घंटा के अंदर 40 किलोमीटर कवर किए। तो 2 घंटों में कितने हो जाएंगे, 40 को 2 से ज़रब दे दो तो 80 किलोमीटर हो जाएंगे। अब 3 घंटों में सफ़र करता रहा, लेकिन 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर, फी घंटा का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर था। 3 घंटे हैं तो 50 को 3 से ज़रब दे दो, तो टोटल फासला कितना हो गया, 150 किलोमीटर।
अब हमने टोटल फासला निकालना है, तो 80 को और 150 को जमा कर लो, वो बन गए 230 किलोमीटर। अब टोटल फासला गाड़ी ने तय कर लिया 230 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 2 घंटे और 3 घंटे, टोटल टाइम कितना लग गया बेटा? 5 घंटे। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? 230। और टाइम कितना लगा था? 5 घंटे। अब 230 पर 5 तकसीम करोगे तो 46 आएगा। 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सफ़र तय कर, मतलब कि औसत रफ्तार रही है उसकी। अगला सवाल है, नेक्स्ट है, अब देखें, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स वाई जी ऑफ अ साइड लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। अब एक मुसाविल अज़ला मुसल्लस एक्स वाई जी बनाएं जिसके एक ज़िला की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले ना आपने एक लाइन अपने स्केल से ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो कि यूं बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, उस लाइन का नाम आपने दे देना एक्स और वाई, और ये लाइन कितनी होनी चाहिए आपने स्केल पर देखना है, वो 6.4 सेंटीमीटर की आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब जो एक्स है ना, एक्स के ऊपर आपने ना कैंपस कंपास की मदद से ना एक्स के ऊपर भी एक 60 का जाविया बना देना है, और वाई के ऊपर भी एक 60 का जाविया, यहाँ पर भी एक 60 का जाविया बना देना है, यहाँ पर भी एक 60 का जाविया बना देना है। ठीक है, एक्स और वाई पर आपके 60 के जाविये बन गए। अब जब 60-60 के जाविये बनाओगे तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 का, क्योंकि टोटल ट्रायंगल कितनी होती है? 180 की। एंगल टोटल ट्रायंगल का क्या होता है? 180। तो 60 जमा 60 120 जमा 60 180। अब देखो मुसाविल अज़ला हो गई, क्योंकि तीनों के जो एंगल हैं वो भी बराबर हैं, और तीनों की साइड्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 8 नंबर ऑफ साइड। अब रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी कितनी साइड्स हैं? 8 साइड है। तो क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल। एक 8 अजला वाला मुनज़्ज़म कसीरुल अजला का बैरूनी जाविया मालूम करना है। अब बैरूनी जाविया के लिए फार्मूला होता है 360 बटन एन, ये याद रखना हमेशा। एन मतलब नंबर ऑफ साइड। अब नंबर ऑफ साइड 8 अजला दिए हुए हैं, तो एन का मतलब हो गया 8। ठीक है, अब 360 पे आप 8 को तकसीम करोगे तो आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल निकलेगा वो कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं द रन स्कोर्ड बाय प्लेयर इन 9 मैचेस आर। अब एक प्लेयर था, 9 मैच उसने खेले हैं, और उनके अंदर उसके रन का स्कोर था कि एक मैच में 105 98 75 100, ये सारे उसके स्कोर थे। अब वो कहता है कि जिसके मीन रन निकाले, रन्स की जो औसत है ना वो मालूम करनी है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, इन सब नंबर को जमा करो और काउंट करो कितने नंबर हैं आपके पास। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। इन सब को ऐसे जमा कर दो पहले, और 9 पे क्या कर दो? तकसीम कर दो। ये इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा का मतलब होता है जमा कर दो। अब जब इन सबको जमा किया 816 बटा 9 एज इट इज़ आ गया। 9 जब इस पे तकसीम होगा तो 90.67 इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेम पहले की तरह एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, लेकिन ये 1 से 15 तक है। बी सेट है हमारे पास 2 5 7 10 12 वाला। अब वही कि पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर इंटरसेक्शन कर बी के साथ, और आंसर उसका एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो पहले ना हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, अब मैंने कहा था जैसे ही कॉम्प्लीमेंट का साइन आए तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से माइनस करो, किसको? जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो। अब यू का सेट क्या था हमारे पास? 1 2 3 से लेकर 15 तक था, फिर माइनस करेंगे 2 5 7 10 और 12 को। अब माइनस करो बी कॉम्प्लीमेंट को। अब पहले वाले के एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, मतलब ये सारे लिखते जाओ, लेकिन जो दूसरे में वो नहीं लिखने, मतलब 2 आएगा वो नहीं लिखना। 1 लिखूंगा, 2 आया नहीं लिखूंगा, 2 आया तो नहीं लिखा मैंने, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 इसमें है नहीं लिखूंगा, 5 को छोड़ दूंगा, 6 लिखूंगा, 7 इसमें था नहीं लिखूंगा, 6 के बाद 8 आता है, सॉरी 7 के बाद 8 आता है, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 10 इसमें था नहीं लिखूंगा, 10 को छोड़ दूंगा,
फिर उसके बाद 11, 11 के बाद 12 आ रहा है, 12 नहीं लिखूंगा, 12 के बाद क्या आता है 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है 15 तक जाना है ना हमने। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट का, अब ये देखिए ये क्या सेट है मेरे पास, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी का सेट क्या था आपके पास, ये था ना, क्या था, 2, 5, 7, 10, 12, फिर इंटरसेक्शन कर दूंगा। अब ये सेट मेरे पास क्या था, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15। अब देखो इसके अंदर इस पूरे सेट में और इसमें एक जैसा कोई नंबर है नहीं है ना, तो खाली एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट को हम यूं यूं भी शो करते हैं, तो साबित हो गया ना दूसरी साइड के इक्वल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, कि सलमान ओन्स अ बिल्डिंग वर्थ, उसके पास सलमान की जो बिल्डिंग वर्थ है ना वो 50 लाख है। कितनी, 50 लाख। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स फाइंड करके दो जब रेट कितना हो 4.5। आसान सा है, बिल्डिंग की वैल्यू देखो 50 लाख है, टैक्स की रेट क्या है, वो 4.5 है, फीसद है। अब 4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब 4.5% का मतलब फीसद के नीचे आता है 100। ज़रा आप 50 लाख से ज़रब दे दो इसको, ये कट गया, और सॉरी 2 जीरो लास्ट वाली कट जाएंगी, तो ये सारे 50,000 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आंसर क्या आएगा, 2,25,000 उसका टैक्स बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जनरल टर्म निकालनी है वही, ए एन इज इक्वल टू 5n-2 है। कौन सी टर्म निकालनी है, 30th टर्म। 30 का मतलब पता क्या होता है, एन की जगह 30 लिखना है। एन किसके इक्वल होता है, 30। जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ 30 लिखते चले जाओ। 5n की जगह क्या लिखा, 30 -2। अब 30 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 150 -2। 150 में से 2 निकाल दो तो 148, 148। तो A30 जो सा बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, 148 के लिए। आसान आसान से क्वेश्चन है, 5 5 नंबर के। अब दोबारा एक मिड टर्म ब्रेक का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाई स्केयर -2y -15। क्या रूल था जी, आखिरी को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, आपने साइंस के साथ, ये प्लस क्या माइनस का, तो प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -15। जब पूरा मल्टीप्लाई होगा ना वाई स्केयर के साथ तो बन जाएगा -15 y स्केयर। दरमियान का नंबर देखें -2y है, कौन है, -2y। अब दो नंबर देखें जिनको माइनस करें, इस साइन से हमने पहचानना है, माइनस करने पड़ेंगे। अब दो नंबर जिनको माइनस करें तो 2y आए, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। सोचें कौन कौन से बनते हैं, 5 और 3 को देखें, 5 और 3 15 बनते हैं मल्टीप्लाई करें तो, 5 में से 3 चले जाएं तो 2 बनते हैं। अब बारी है साइन की, जो साइन यहाँ होगा ना 2y सेंटर वैल्यू के साथ, वो साइन बड़ी वैल्यू को दे देना है। माइनस दे दिया, अब दूसरे को जाहिर बात है प्लस देना पड़ेगा, डिफरेंट साइन करने पड़ेंगे तो माइनस होगा ना। तो y इधर भी आ गया, y इधर भी आ गया, तो अब ये एक कंप्लीट पेयर बन गया। चेक कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो दोनों को तो -15 y स्क्वायर बनता है, इनको माइनस करो तो माइनस का 2y बनता है। तो इक्वेशन में दोबारा लिखता हूँ नीट करके, हमारे पास इक्वेशन थी कि जी y स्क्वायर -2y माइनस का 15, पहला y स्क्वायर एज इट इज़। अब ये जो नंबर था ना -2y, इसकी जगह ये पूरा पेयर आएगा, -5y प्लस का 3y माइनस का 15। अब इन दो में y कॉमन है तो y कॉमन लिया तो y -5 बचा, प्लस इन दोनों में नंबर में 3 कॉमन है, 3 दोनों पे डिवाइड होता है तो 3 कॉमन लिया, y -3 15 पे तकसीम करो तो 5 बचता है। तो y -5 अगेन कॉमन है, मतलब दोनों में एक जैसा आ रहा है ना, तो दोबारा कॉमन ले लिया, बचा कौन, y+3 बचा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए y+3 वाले। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा, ये लिखा हुआ है 7x-5 इक्वल है जी 5x+7। हल करें, सॉल्व करना है। हल मैंने अभी बताया था किसका आंसर निकालना पड़ेगा, x का। जब भी हल करें या सॉल्व का मतलब आ जाए तो क्वेश्चन आ जाए तो हमने सॉल्व x का आंसर निकालना होता है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 7x-5 इक्वल टू 5x+7।
अब हम x वाली वैल्यूज एक साइड पे करें, 7x इधर एज इट इज़, 5 इधर है प्लस का, इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा। अब ये वाला 7 पहले तो लिख दो एज इट इज़, अब माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब ये प्लस का 7 माइनस का 5 मुख्तलिफ साइन माइनस करेंगे, 7 में से 5 चला गया तो 2x प्लस वाला आ जाएगा, 7 बड़ा है ना। अब 7 और 5 क्या हुआ है 12, तो x 12 पे 2 को लाके तकसीम कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो x इज इक्वल टू 12 जब 16 पे 12 पे जब 2 तकसीम होगा तो 6 बचेगा, तो x का जवाब क्या आ गया 6। क्लियर। अगले पे चलते हैं। अ कॉलेज बस ट्रेवल एट 40 किलोमीटर स्पीड इन द फर्स्ट 2 आवर्स, 50 किलोमीटर स्पीड फर्स्ट 3 आवर्स। तो फाइन, अब कॉलेज की बस है, पहले 2 घंटों में 40 किलोमीटर, सेम वही क्वेश्चन, सिर्फ कॉलेज आ गया। अभी हमने किया ना 3 घंटों में 50 किलोमीटर, तो ये अभी हम क्वेश्चन करके गए। नेक्स्ट, अभी ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जी एक्स वाई जी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, लेंथ कितनी होनी चाहिए 6.4। तो अभी बताया मैंने आप लोगों को, पीछे वीडियो गुजरी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक साइड लेनी है एक्स वाई, यहाँ पर एक्स और वाई, सॉरी यहाँ पे वाई नहीं लिखना, ये कितनी होनी चाहिए 6.4 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 60 का एंगल ड्रॉ करें, यहाँ पर भी 60 का एंगल ड्रॉ करें, तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा 60। तो ये मसावी अज़ला, ये साइडें भी सारी क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अभी हम लोगों ने ये भी कर लिया 8 नंबर वाला, तो अब जो रिपीट होते जाएंगे मैं उनको छोड़ता जाऊंगा। ये भी अभी हम लोगों ने किया है, सबको जमा करके टोटल नंबर पे 9 पे तकसीम कर देना। ये नहीं किया। देखिए इसको, क्वेश्चन है हमारे पास 7/10 जमा -2/5 बराबर है -2/5 जमा 7/10 के। ठीक है। अब देखें ध्यान से, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड सॉल्व करता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो 7/10 जमा, और साथ ही माइनस आ रहा है 2/5। जब भी बेटा दो साइन इकट्ठे आ रहे हो ना, तो आप कोशिश किया करो ब्रैकेट यूज किया करो। 7/10 ये जमा का और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2/5। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम में देखो 10 और 5 में 10 वो नंबर है जिस पर 10 भी तकसीम होगा 5 भी। एलसीएम ऐसे लेते थे ना, ये देखिए 5 तकसीम हुआ, 5 दूने 10, 5 एकम 5, तो फिर 2 1 ज़ार 2 और 1 एज इट इज, इन दो को मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ार क्या बनता है 10। ठीक है। अब 10 को लाके 10 पर तकसीम करते हैं पहले। जब 10 को 10 पे लाके तकसीम करेंगे ना, तो आंसर आता है 1। अब ये 1 जाता है और जाके ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर डिवीजन हो रही थी, जो बच जाता है वो जाता है और ऊपर जाके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 7। ठीक है। अब माइनस, अब 5 की बारी, 5 नीचे वाली वैल्यू आएगी, पहले 10 पे तकसीम होगी, तो आंसर क्या बचाएगी 2। जो 2 बचेगा वो जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके 4। समझ आई इस पार्ट की। क्लियर। अब मैं नीट कर देता हूँ, 7 - 4/10। अब 7 - 4 क्या हुआ 3/10। अब 3/10 हमारे पास एक लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। और अगर मुझे राइट साइड का आंसर निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे राइट साइड लिखता हूँ, अब राइट साइड मेरे पास, अब माइनस का जो 2/5 है वो पहले है, और 7/10 अब बाद में आ गया। तो अब मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है माइनस का 2/5 जमा 7/10। अब वही एलसीएम, 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 आएगा 10 पे तकसीम होगा 2 बचाएगा, 2 जाके -2 से तकसीम होगा मल्टीप्लाई होगा तो -4। ये बेटा लाइनें सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन लिखना आपने इस तरह है। अब 10 10 से आके डिवाइड होगा, 1 बचाएगा, 1 जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 ज़ार 7। तो ये अब मुख्तलिफ साइन है, 7 में से 4 चला गया, माइनस का 4 चला गया, तो 3 बचा, प्लस वाला बटा 10। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 3/10। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है ऊपर, जी जो अभी जो जुड़े, एक दफ़ा जाके दोबारा देख लें उसको, पीछे से जाके वीडियो। हाँ, अब फरा सेव करती है 14 लाख रुपए एक साल के अंदर। अब बताएं जी उस पर ज़कात कितनी होगी। अब जल्दी से आपने ज़ुबानी बताना है, ज़कात की क्या परसेंटेज होती थी 2.5%। ये आपने बेटा याद रखनी है। ठीक है।
ज़कात की रकम जो अदा करनी है उसकी जो रेशो है वो 2.5% होती है, याद रखना। अब टोटल अमाउंट कितनी थी? 14 लाख। मतलब टोटल अमाउंट कुल रकम 14 लाख रुपए होगी। ज़कात की शरह कितनी लग रही है उसके ऊपर? 2.5 लग रही है। अब ज़कात, रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। आपने कुल रकम के साथ ना ज़कात की जो शरह है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। अब ज़कात की शरह क्या थी? 25%, सॉरी 2.5% का मतलब है तकसीम 100, बाकी 14 लाख वैल्यू आ गई। अब 100 कट गया, 14,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35,000 उसने ज़कात अदा करनी है, ठीक है। तो ये 35,000 वो ज़कात अदा करेगा। अगला है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर हमने लोगों ने किया है। उसके बाद अभी हम लोगों ने बताया था कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 5n-3। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, पहले 3 निकालनी है ना, आसान है। पहले ए जनरल टर्म क्या है? ए एन इज इक्वल टू 5n-3 है ना, तो पहले 1 निकाल लेते हैं। ए वन इज इक्वल टू 5, एन की जगह भी 1 आ जाएगा, -3। तो 5 1 ज़र 5 -3 क्या आ गया? 2। तो ए वन का आंसर आ गया 2। अब ए 2 निकालना है तो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 -3, 5 2 ज़र क्या हुआ? 10 -2, तो 8 बच गया। सॉरी ये 3 है, ये वाला 3 आ रहा है, ये 3 है ना जनरल टर्म में। तो 10 - 3 क्या बनता है हमारे पास? 7। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या निकल रही है? 7। दोबारा से जनरल टर्म एक दफ़ा लिख लें, 5n-3। अब कौन सी निकालनी है? तीसरी निकालनी है, तो 3 लिखे एन की जगह, 5 एन की जगह 3 आ गया, -3। 5 ये 15 -3, 15 में से 3 निकाल दो तो 12। तो तीसरी टर्म क्या निकल आई? 12 हमारे पास। क्लियर? अगला, अभी अब पहले पहले हम लोगों ने जब मिड टर्म ब्रेक की थी तो हमारा पहला पहला क्वेश्चन इस वीडियो का हमने यही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हम लोगों ने किया था, सेकंड क्वेश्चन यही था। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। अ हॉर्स कवर डिस्टेंस 16 किलोमीटर इन फर्स्ट 4 आवर। एक घोड़ा 1 घंटे में 16 किलोमीटर। अब देखो घंटे कितने हैं? 1 घंटे। किलोमीटर कितने हैं? 16। अगला घंटा, अब दूसरा घंटा शुरू हो गया, उसमें कितने किलोमीटर किया? 12 किलोमीटर किया। अब घोड़े की औसत रफ्तार। अब देखो पहले घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 16। दूसरे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 16 जमा 12 28 किलोमीटर। घंटे कितने गुजरे और से बताओ? पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, तो टोटल घंटे हो गए हमारे पास 2। आवर्स कितने हो गए हमारे पास? 2। एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर बाय टाइम, कुल तय करदा फासला बटा कुल वक्त। टोटल तय करदा फासला कितना था? 28 किलोमीटर, तो 28 डालेंगे। और नीचे टाइम कितना, टोटल टाइम कितने लगे थे? 2 घंटे, तो 28/2। 28/2 क्या होता है? 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट जी, आप लोगों के पास, आपने एक ट्रायंगल बनानी है XYZ। उसमें XY आपके पास 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, YZ 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और Y के ऊपर 65 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सबसे पहले जी आप ऐसा करो कि XY, ये वाली जो साइड है ना, XY 5 सेंटीमीटर, उसको कवर, आपने स्केल लेना है, एक लाइन लगा लेनी है। लाइन कितनी लगानी है? आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। नाम क्या देना है? एक्स और वाई नाम दे देना है। अब ये जो वाई पॉइंट है ना, इस वाई के ऊपर आपने डी रखनी है। डी रख के 65 का एंगल बना लेना है। डी रख के आपने कौन सा एंगल बनाना है? 65 का। बन गया। अब ये बन जाएगा जी पॉइंट। ठीक है। अब आपने प्रकार खोल लेनी है। प्रकार खोल के वाई के ऊपर ही रखकर प्रकार खोलनी है, कितनी? 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के वाई के ऊपर यहाँ रखकर कट लगाना है। फर्ज करो वो यहाँ पे कट लगता है। जब यहाँ पे कट लग जाएगा तो आपने इसको ला के इसके साथ मिला देना। ठीक है। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, जॉइनिंग जी टू एक्स, जैसे ये जी को और एक्स को मिला दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन, हेक्सा से याद रखना, ये ऐसी शेप होती है जिसमें 6 साइडें होती हैं। ठीक है। मुसद्दस, कितनी साइडें होती हैं इसमें? 6। इसका अंदरूनी जावियों का मजमुआ मालूम करना है। तो हमें पता है 6 साइडें होती हैं इसकी।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, तो वहाँ पे 6 माइनस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 180। 6 माइनस 2 क्या बचता है, 4, 4 को 180 से ज़रब दोगे तो 720। तो इंटीरियर एंगल कितने निकले हमारे पास, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी द मार्क्स स्कोर बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट आर। अब बच्चे ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में स्कोर लिए, एक में 45 लिए, के में 91, 62, 71, 55। फाइंड द मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। आप सबसे पहले ना इन नंबर्स को अरेंज कर लो। सबसे पहले छोटा नंबर 45, उसके बाद उससे बड़ा नंबर 55, फिर उससे बड़ा 62, फिर उसके बाद 71, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 91। सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सऊदी तरतीब में, ठीक है। उसके बाद मीडियन का फार्मूला। अब मीडियन का फार्मूला आपके पास n+1/2 टी एच टर्म, ठीक है। टी एच का मतलब होता है इतनी, ये मैं आंसर में बताता हूँ आपको। एन कितना है जी, हमारे पास 5 है। कितने नंबर हैं टोटल, 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5। एन आ गया हमारे पास 5 नंबर। अब फार्मूला था n+1/2, साथ आ गया टी एच। एन की वैल्यू डाल देता हूँ, 5 + 1/2 टी एच। 5 को और 1 को जमा करो तो 6/2 बनता है टी एच। अब 6/2 क्या होता है, थर्ड टी एच। जब थर्ड आ जाए ना, 3 आ जाए, तो फिर टी एच की जगह आर डी लिखते होते हैं, ठीक है। थर्ड आ गया। थर्ड का मतलब पता क्या है आपको, थर्ड का मतलब है, यहाँ पे देखो, पहला दूसरा तीसरा नंबर, थर्ड का मतलब होता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कौन है हमारे पास, 62। तो 62 हमारे पास मीडियन है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि जी 2/5, ये थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ है, 3/4 बराबर है 3/4 जमा 2/5 के, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। पहले इन दो का देखें, एलसीएम लेते हैं, 4 और 5, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। चार मुख्तलिफ है ना, 4 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 8, जमा 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 थे 15। और इसी तरह इन दो का एलसीएम भी लो, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया। 3 से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 15, जमा 2 से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 8। तो 15 जमा 8 कितने होते हैं बेटा हमारे पास, 23/20। और दूसरी साइड पे भी क्या आ रहा है, 23/20। तो लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर बेटा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अभी हम लोगों ने किया था कि इसमें ये नहीं किया हम लोगों ने, दोबारा मैं करता हूँ इसको, कि एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है, साबित करना है ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट। पहले सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बताएं जी क्या होगा, यू माइनस, जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू माइनस करेंगे, किसका लेंगे, ए का, ए लिखेंगे। अब यू का सेट हमारे पास 1 2 3 से लेकर कहाँ तक था, 12 तक, माइनस ए का सेट। अब ए का सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 और 2 12। अब माइनस में करते क्या थे, माइनस में पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। अब 1 दूसरे में नहीं है, ठीक है, लिख दिया। 2 दूसरे में था तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 दूसरे में नहीं है, 3 लिखेंगे। 4 था ले नहीं लिखेंगे। 5 6 है नहीं लिखेंगे। 7 8 है 9 लिखेंगे। 10 भी है 11 लिखेंगे, और 12 भी दोनों में है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, 1 3 5 7 9 11। किसका आंसर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ठीक है। अब अगली शर्त क्या थी कि ए का यूनियन करो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जी सेट, ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 और 12, और यूनियन डालकर ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर अब ये निकला था 1 3 5 7 9 और 11। अब यूनियन डाल, अब यूनियन का मतलब होता है सारे सेट लिखो, सारे के सारे तरतीब से लिखो। सबसे पहले 1 आता है,
1 लिखूंगा, फिर 2 आता है 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 5, इसी तरह 6 7 8 9 10 11 12, ये मैं सारे लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाला सेट, क्या ये वाला यूनिवर्सल सेट नहीं है 1 से लेकर 12 तक? तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट भी कह सकता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आ रहा है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अहमद ओन्स अ फैक्ट्री वर्थ, अहमद के पास फैक्ट्री है जिसकी वर्थ है 67 लाख, मतलब 67 लाख। प्रॉपर्टी पर टैक्स है 5.2%। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि जी अमाउंट लिखें, टैक्स लिखें, टैक्स का रेट क्या था? 5.2% था। तो अब 5.2% परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, और उसे मल्टीप्लाई कर दें 67 लाख से। ठीक है, अब इसको 67 लाख से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब जो 67 हज़ार बचा उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3,48,400। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है जी जनरल टर्म निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। इक्वेशन जनरल टर्म हमारे पास सीक्वेंस क्या है? ए एन इज इक्वल टू 3 n का स्क्वायर। पहले 3 निकालनी है ना, पहली 3 रकूम निकालनी है। तो पहले A1, n की जगह 1 लिखा है ना, तो अगले भी n की जगह 1 लिख दें। तो 3 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, क्योंकि 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। क्लियर। इसी तरह 2 लिखे जी, 2 लिखा n की जगह, तो ये वाला जो 3 है ना एज इट इज़, और n की जगह आ जाएगा 2 और उसकी पावर 2। अब 2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 4, तो 4 3 ज़र क्या आ गया? 12। क्लियर। इसी तरह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो 3 12 27, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी अभी हम लोगों ने पहले पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कर लिए हैं। आप वीडियो कोर्स से देख रहे हैं ना, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल चुके हैं, जिसमें 8 साइड थी। तो 8 माइनस 2 6 को मल्टीप्लाई किया 180 से, तो 1080 आंसर आया। अगला ये भी हम लोगों ने कर नहीं, ये नहीं किया। रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 5 मैचेस, एक बैट्समैन है 5 मैचों में, 1 2 3 4, ये पहले मैच में 65, दूसरे में 55, इस तरह 5 मैचों में स्कोर करता है। तो हमने मीन्स को रन्स, मतलब रन्स की औसत मालूम करनी है। औसत निकालने का फार्मूला क्या था? सिग्मा एक्स ओवर एन। मतलब इन सारे नंबर्स को आप कर लो जमा, जमा करने के बाद इन सारे नंबर्स को जमा किया, जमा करने के बाद टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 पे तकसीम कर दिया, तो इनको जमा किया तो 340 पे तकसीम 5, तो आंसर क्या आया हमारे पास? 68। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए हैं ऊपर, ये वाला भी हम लोगों ने अभी ऊपर किया है। ये क्वेश्चन फरा वाला भी, ज़कात वाला भी हम लोगों ने किया है ऊपर क्वेश्चन। जनरल टर्म, इसकी पहली 3 टर्म हमने 2 7 12 वाली, ये भी अब अभी हम ऊपर करके आएंगे। असल में क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है ना, तो इस वजह से ये वाला एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ये नहीं किया हुआ हम लोगों ने। 4z² माइनस 4z माइनस 3 मिड टर्म ब्रेक करनी है। आखिरी वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है माइनस साइंस के साथ, तो माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? 12, और 7 क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर। ठीक है, ये रूल वही है, पहले आखिरी वाला पहले वाले से, आखिरी वैल्यू वैल्यू पहले वाले से मल्टीप्लाई होगी, हो गई मल्टीप्लाई। अब 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको माइनस करें। क्या करें? माइनस करें, तो 4 आंसर आना चाहिए, 4 जी आंसर आना चाहिए। तो 12 कहाँ कहाँ पे बनता है? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 बनता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 बनता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12 बनता है। अब 12 और 1 को जमा करो तो 13, माइनस करे तो 11, तो ये तो यूज़ कर ही नहीं सकता, हमें तो चाहिए 4। 3 और 1 को जब 4, 3 और 4 को जमा करो 7, माइनस करो 1, ये भी नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, तो रह गया ये वाला पेयर। अब 6 और 2 का पेयर है। अब 6 में से 2 चले जाएं, बनते तो 4 हैं, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें 12 भी बनते हैं। अब बारी आ गई साइन देने की, जो यहाँ पर साइन है ना वो बड़ी वैल्यू को साइन दे दें, तो दूसरी साइड पे अपोजिट साइन आ जाएगा, ये भी जेड ये भी जेड,
तो ये हमारे पास पेयर बन गया। तो मैं एक दफ़ा दोबारा नीट करके लिखता हूँ 4z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 3। तो ये पहले वाला 4z स्क्वायर तो आ गया एज इट इज़। अब ये जो वैल्यू थी ना इसकी जगह ये पूरा जोड़ा आ जाएगा। क्या था, माइनस 6z प्लस 2z माइनस 3। ठीक। अब इन दो में देखें क्या कॉमन है। पहले तो नंबर में देखें 4 और 6 में 2 तकसीम होता है, तो 2 नंबर कॉमन आ गया। फिर साथ जी भी दोनों में है तो जेड भी ले लिया। तो यहाँ पर जब 2 को 4 पे तकसीम करोगे तो 2 बचेगा और एक जेड बच जाएगा माइनस। अब 2 को 6 पे तकसीम करोगे तो 3 बचेगा, जेड पहले कॉमन चला गया था क्योंकि एक है ना वो तो चला गया। प्लस इसमें मुझे कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो 1 ले लूँगा। तो ये 2z माइनस 3 एज इट इज़। अब 2z माइनस 3 दोनों में कॉमन है ना, जब दोनों में कॉमन है तो आप क्या करो 2z माइनस 3 दोबारा कॉमन ले लो और बच कौन गया है 2z प्लस का 1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2z प्लस 1 3x 3z माइनस 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन था 28 माइनस एक्स बराबर है 17 जमा 3x के। अब ऐसा करो नंबर्स को एक साइड पे 28 17 प्लस क्या इधर आके माइनस का 17 हो गया, 3x एज इट इज़ आ गया इक्वल की दूसरी साइड पे। ये वाला x जब उधर जाएगा तो माइनस का x था इधर आके प्लस का x हो गया। 28 में से 17 चले जाएं तो कितने बचते हैं हमारे पास 11 बचते हैं और 3 और 1 जमा हो जाएं तो 4x दोनों जमा के ना। तो अब 11 है 4 आके 11 पे तकसीम हो जाएगा तो बच जाएगा x। तो x की वैल्यू आ रही 11/4। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि x वाली वैल्यूज़ को इस साइड पे करके दूसरे नंबर इस साइड पे, दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 11/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, ये अभी हम लोगों ने किया था कॉलेज की बस 2 घंटों में 40 किलोमीटर, 3 घंटों में 50 किलोमीटर। ये अभी हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं ऊपर। अच्छा, ये वाला भी हमने 6.4 जिसका ट्रायंगल थी बनानी थी एक्स वाई जी, अभी ऊपर हम लोगों ने किया है। एक्सटीरियर एंगल वाला भी 360/n अभी हम ऊपर करके आए हैं। ये वाला भी कि एक प्लेयर 9 मैचों में खेलता है तो ये 9 मैचेस में उसके स्कोर थे सबको जमा करना है और 9 में डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास इंतहाई आसान से क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस एक दफ़ा ज़रूर कर लेना, जो नहीं समझ आई एक दफ़ा दोबारा लाजमी इस वीडियो को सारे देख लें तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।